कल्पना कीजिए कि एक देवी जो न ही दिन की है और न ही रात की, वो है उस क्षण की रक्षक जब अंधकार और प्रकाश एक दूसरे को छूते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी संध्या की, एक तपस्विनी की, एक तेजस्विनी की और एक चेतावनी की। मित्रों, एक दिन उन्होंने क्रोधित होकर 3 श्राप दे दिए, ना ही किसी व्यक्ति को बल्कि सारी ही पुरुष जाति को। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह श्राप उन्होंने क्यों दिया? मित्रों, आज भी हमारे जीवन को उनके ये 3 श्राप प्रभावित करते हैं। और क्यों एक शांत साधिका बन गई सृष्टि की सबसे डरावनी भविष्यवाणी की वाहक। शास्त्रों में एक ऐसी देवी का उल्लेख है जो दिन और रात की सीमा रेखा की साक्षात प्रतिमा है, जिन्हें ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षक माना जाता है। वह हमेशा ही शिव की उपासना में लीन रहती थी, तपस्विनी तेजस्विनी बनकर। फिर भी उन्होंने क्यों समस्त पुरुष जाति को 3 श्राप दे डाले? इन भयानक श्राप का दंड आज भी पुरुष जाति भुगत रही है। ऐसे श्राप जिनकी छाया आज भी हमारे समाज पर पड़ती आ रही है। क्यों फूटा एक तपस्विनी के भीतर से ऐसी ज्वालामुखी का श्राप? मित्रों, उस ब्रह्मलोक में जो सब कुछ बदल गया, देवी संध्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उनकी छवि सौंदर्य और शील का संगम थी। वो जब ब्रह्मलोक में पहली बार प्रकट हुई, उनकी दिव्यता से समस्त देव मंडल चौंक उठा। पर उस क्षण के लिए कुछ ऐसा घटा जो अदृश्य था, पीड़ादायक था। देवताओं की दृष्टियां प्रशंसा से भरी नहीं थी कि बल्कि जिज्ञासा से, आकर्षण से केवल देह तक सीमित थी। क्या मैं केवल एक रूप हूँ? क्या मेरी आत्मा का कोई मूल्य नहीं? उनके अंतर में एक पीड़ा उठी जो किसी एक देव के प्रति नहीं बल्कि उस सोच के विरुद्ध थी जो स्त्री को केवल दर्शनीय मानती थी, पूजनीय नहीं। उन्होंने मौन साधा शिव की उपासना की। उनकी साधना को भी नासमझी समझा गया। मित्रों, उनके मौन को अपेक्षा समझा गया। यही बना एक तूफान का बीज। तब की ज्वाला में देवी संध्या जागृत हुई। उन्होंने पहला श्राप दिया पुरुषों को कि उनको कभी संतान को लेकर जन्म नहीं दे पाएंगे, अर्थात पुरुष कभी भी अपनी संतान को खुद से जन्म नहीं देंगे। उनको एक स्त्री की सहायता लेनी पड़ेगी, अर्थात स्त्री ही हमेशा संतान को जन्म देगी। यह सुख पुरुष को नहीं मिलेगा। पुरुष इस शक्ति से वंचित रहेंगे जो जीवन देने के लिए स्त्री को वरदान स्वरूप मिली है। वे कभी उस पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकेंगे जो एक स्त्री गर्भधारण कर सकती है। या श्राप केवल पुरुषों को सीमित रहेगा। मित्रों, आगे देवी संध्या श्राप देती हैं कि जीवन देवा केवल प्रकृति नहीं, तपस्या है। देवताओं के व्यवहार में जो सतही दृष्टिकोण था, वह बार बार देवी संध्या को आहत करता रहा। हर बार स्त्री के रूप को सहारा दिया गया, आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया गया। देवी संध्या ने इसमें दूसरा श्राप यह दिया कि सदा काम विकारों से ग्रसित रहेंगे पुरुष। दृष्टि उनकी बार बार भटकेगी हर औरत पर, ताकि उन्हें हर बार स्मरण रहे कि स्त्री केवल देह नहीं, आत्मा है, शक्ति है, तप है। यह श्राप केवल एक चेतावनी था कि स्त्री को देखने से पहले ही उसे समझो, उसकी शक्ति, उसकी पीड़ा, उसके त्याग को करो, उसके त्याग को समझो। एक बार कुछ देवताओं ने देवी संध्या की तपस्या परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु परीक्षा श्रद्धा की नहीं, उपहास की थी। उन्हें लगा स्त्री को सहन कर सकती है, स्त्री कुछ भी सहन नहीं कर सकती। पर वे भूल गए कि स्त्री जब तोड़े को संपूर्ण ब्रह्मांड सुनता है। और तीसरा श्राप तब उन्होंने इस क्रोध में आकर संध्या ने पुरुषों को दिया कि पुरुष की शक्ति केवल उसकी अपनी नहीं रहेगी। यदि कोई स्त्री संकल्प ले ले तो वह पुरुष को मन, तन से और आत्मा से निर्बल कर सकती है।
यह कोई विनाश का आह्वान नहीं था, पर स्त्री छिपी हुई शक्ति का उद्देश्य कि वह केवल गृहिणी नहीं, नेत्रलोक विनाशिनी भी है। वह सब चीजों का विनाश कर सकती है। देवी संध्या का क्रोध किसी व्यक्ति पर नहीं था, वह तो एक चेतना थी, युगों से स्त्रियों के भीतर संचित हो रही थी। उनके श्राप दंड से सारी ही पुरुष जाति समाप्त हो गए। तब उनसे आगे सभी देवताओं ने प्रार्थना की, देवी संध्या हमें माफ़ कर दीजिए, हमने औरत स्त्री जाति को बहुत ही दुर्बल समझा, कृपया करके हमें माफ़ करिए। परंतु देवी संध्या ने उनकी एक ना सुनी और शिव की उपासिका में वैसे बैठ गई। तो मित्रों, यहाँ थी संध्या ने जो दिए पुरुषों को श्राप की कहानी। मित्रों, इसमें क्या सच है और क्या झूठ, कृपया करके हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। हर हर महादेव।